हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक पीएलसी को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसके इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सी पीएलसी को इंसर्ट करने वाले हैं? पीएलसी आपको एलन ब्रैडली की आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। हम लोग सेम पीएलसी के यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट बिल्कुल 0 to एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप लोग इस कूपन कोड को यूज करके आप लोगों को 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग क्रिएट कर ली। ठीक है, ये हमारा एक्टिव प्रोजेक्ट है लर्न EEE अब जो भी आपका एक्टिव प्रोजेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लर्न EEE। और अगर आपको अपना एक्टिव प्रोजेक्ट चेंज करना है तो आप लोग इस ड्रॉप डाउन आइकॉन पे क्लिक करो और यहाँ पे जितने भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए होंगे वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हमारा जो एक्टिव प्रोजेक्ट है वो है लर्न EEE और इसी में हम लोगों ने ड्राइंग क्रिएट कर रखी है। कौन सी? पीएलसी। ओके, यहाँ पे पीएलसी लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है इसके ऊपर। और अगर हम इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने ड्राइंग क्रिएट कर रखी होंगी वो यहाँ पे हमको दिख जाएंगी। ओके, और अगर आपको कोई भी न्यू ड्राइंग क्रिएट करनी है तो आप लोग यहाँ पे न्यू ड्राइंग पे क्लिक करो इस आइकॉन पे और यहाँ पे क्रिएट न्यू ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ड्राइंग फाइल नेम, यहाँ पे आप लोग फाइल नेम दो। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट आप लोग यहाँ से ब्राउज कर लो। ठीक है, जो भी आप लोगों ने टेम्पलेट यहाँ पे कोई डिजाइन कर रखा हो या फिर बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे ऑटोकैड कुछ टेम्पलेट्स देता है तो आप लोग इन टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे ACAD_electrical इसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे ओपन के बटन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे ये ओके का जो बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका। तो आप लोग यहाँ से न्यू ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप पहले की हमारी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो आप लोग उन वीडियोस को भी एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे स्कीमेटिक पे और स्कीमेटिक पे आने के बाद इंसर्ट कंपोनेंट्स पैनल में यहाँ पे आइकॉन मेन्यू लिखा हुआ है। आइकॉन मेन्यू के ड्रॉप डाउन आइकॉन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जितने भी आपके पास टूल हैं इन सभी टूल से आप लोग यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे जाएंगे आइकॉन मेन्यू में और आइकॉन मेन्यू में जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे PLC IO इसके प्लस के आइकॉन पे हम लोग क्लिक करेंगे और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे PLC IO फिक्स्ड यूनिट इस पे डबल क्लिक करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे AB1761 इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग 10 इनपुट और 6 आउटपुट AC DC इस वाली यूनिट को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और ये आपके कर्सर में इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो आप लोग इसको सिंपली क्या काम कर सकते हो, कहीं पर भी इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग इसको इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एडिट PLC मॉड्यूल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस, तो यहाँ पे देखो जो भी आपका एड्रेस है आप लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे I0 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा I0 है। अब यहाँ पे I0 के लिए जो भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप लोग यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अब I0 मान के चलो मेरा है NO। ओके, और उसके बाद NO1 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका I1 है मान के चलो ये है आपका EM इमरजेंसी और उसके बाद I2 जो है आपका वो है मान के चलो यहाँ पे सेंसर। ओके, I3 ये आपका मान के चलो ये है लिमिट स्विच। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं लिमिट स्विच। उसके बाद I4 जो है I4 को हम लोग मान के चलो कर देते हैं PB2 और उसके बाद इसको कर देते हैं हम PB3, इसको कर देते हैं हम PB4। ठीक है, और इसी तरीके से PB4, PB5 एंड PB6, इसको PB6 कर देते हैं PB6 और यहाँ पे हो गया ये PB7। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे इनपुट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आउटपुट्स हैं O0 से लेकर के O5 तक, यहाँ पे 6 आउटपुट्स हैं तो हम लोग इनको भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैं O0 को लेता हूँ, मान के चलो मोटर 1 और ये हो गया हमारा यहाँ पे मोटर 2। ठीक है,
इसको हम लोग देते हैं यहाँ पे मोटर 3 और मोटर 4 मोटर 5, मतलब ये मोटर 5 के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी आउटपुट जो हमारी जाएगी वो तो फिलहाल जाएगी अपने रिले में। हम लोग इस पे आउटपुट इसका रिले में देंगे। मैं सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हो। अगर बाकी पिक करना है आपको तो सिंपली आप लोग यहाँ पे पिक भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट करके यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद टैग, इसको हम लोग मान के चलो दे देते हैं PLC1 एंड यहाँ पे कैटलॉग नंबर यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आया हुआ है, मैन्युफैक्चरर नेम एंड कैटलॉग नंबर। अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे कैटलॉग लुकअप के बटन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका लिखा हुआ है कि भाई 10 इनपुट्स है और 24 वोल्ट DC की हैं और आउटपुट्स है यहाँ पे हमारे पास 6 आउटपुट है जो कि AC DC दोनों पे काम करेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही हम लोग ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हर एक इनपुट के सामने हमने जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड किया था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो आउटपुट 0 जो है हमारी वो मोटर 1 की है, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4, मोटर 5 एंड मोटर 6। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो जो हमारे इनपुट है I0 से लेकर के और I9 तक, ये हमारे यहाँ पे 10 इनपुट हैं, तो ये भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड किया था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान के चलो अगर मुझे इनपुट के कनेक्शन करने हैं, ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे I0 के यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। तो I0 के कनेक्शन किस तरीके से करूँगा मैं, यहाँ पे मैं सिंपली एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक NO पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं जाता हूँ यहाँ पे पुश बटन पे और एक यहाँ पे NO पुश बटन ले लेता हूँ इस तरीके से और उसको मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, मान के चलो इसको मैं I0 यहाँ पे कहीं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग एड्रेसिंग दे देते हैं PB1, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे वायर पे और वायर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से वायर लेंगे और मान के चलो मैं वायर यहाँ से लेकर के और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुश बटन हमने कनेक्ट कर दिया और अगेन हम लोग यहाँ पे वायर लेकर के हम लोग क्या काम कर सकते हैं, मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने ये वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है। एंटर मारोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने एक पुश बटन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन एरो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोग यहाँ पे आएंगे इंसर्ट वायर्स, वायर नंबर्स पैनल पे और यहाँ पे हम लोग लेंगे डेस्टिनेशन एरो। उसके बाद हम लोग इस वायर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कोड यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो। इसको मान के चलो मैं इसको कोड देता हूँ 100 और यहाँ पे हम लोग इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन एरो आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी अभी, क्योंकि इसका सोर्स एरो क्या है वो इसको भी पता नहीं है। ओके, तो सोर्स एरो जो हम लोग देंगे तो वो हम लोग मान के चलो किसी न्यू ड्राइंग से देंगे। इसका मतलब ये होता है इस डेस्टिनेशन एरो का कि ये वाली वायर हमारी किस वाली ड्राइंग से आ रही है, जहाँ से आ रही होगी वो इसका सोर्स एरो होगा और उस सोर्स एरो का यहाँ पे नंबरिंग होगा कुछ, वो यहाँ पे हमको देना होता है। ओके, तो अब हम लोग मान के चलो मुझे अगर आउटपुट में इसके कनेक्शन करने हैं तो आउटपुट में किस तरीके से हम लोग करेंगे, सेम है। आइकॉन मेन्यू में जाएंगे, आइकॉन मेन्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ से एक रिले लेंगे। यहाँ पे रिले कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग रिले कॉइल ले लेते हैं और इस रिले कॉइल को मान के चलो मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, और उसके बाद इसको मैं CR1 इसको मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ, कंपोनेंट टैग। ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे वायर, ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे वायर लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एंटर मारेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सोर्स एरो या फिर यहाँ पे हम लोग फिर से डेस्टिनेशन एरो देंगे। ओके, डेस्टिनेशन एरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो हमने फेस वायर कनेक्ट किया,
ठीक है, हमने कॉमन पे फेस कनेक्ट किया और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट 0 है यहाँ से हमको फेस मिल गया, या फिर हमने यहाँ पे मान के चलो +24 वोल्ट कनेक्ट किया तो +24 वोल्ट हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, इस कॉइल को तो अब 0 वोल्ट भी हमको देना पड़ेगा, तो 0 वोल्ट भी मान के चलो किसी दूसरी ड्राइंग से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन एरो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो डेस्टिनेशन एरो भी हम लोग यहाँ पे मान के चलो देते हैं 11 और डिस्क्रिप्शन आप लोग चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, मान के चलो यहाँ पे मैं दे देता हूँ न्यूट्रल। और उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप लोग डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 120 ABC यहाँ पे इस तरीके से हम लोग दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा डेस्टिनेशन एरो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे PLC के कनेक्शन कर सकते हैं। अब बाकी अगर आप लोग इसका जितने भी यहाँ पे कनेक्टर्स हैं इनको चेक करोगे तो VAC-DC आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करो, और उसके बाद अगेन यहाँ पे देखो हर किसी कनेक्टर पे यहाँ पे क्या है कि आउटपुट 0 के लिए एक कॉमन है, आउटपुट 1 के लिए एक कॉमन है, जितने भी यहाँ पे आउटपुट्स हैं सभी के लिए एक एक कॉमन है। सिर्फ यहाँ पे 4 और 5 के लिए इन दो आउटपुट्स के लिए यहाँ पे एक कॉमन दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लाइन 1 और यहाँ पे लाइन 2 न्यूट्रल है ये, और यहाँ पे ग्राउंड, ये 3 टर्मिनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसके कनेक्शन कर सकते हो और इसकी ड्राइंग आप लोग इस तरीके से सिंपल वे में बना सकते हो। ये एक कनेक्शन मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट के करके आपको दिखा दिए। ओके, तो आप लोग इसके कनेक्शन करो, प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। और अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।